ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई थी ना? हाँ मैडम, पेमेंट तो हो गई थी। ठीक है। मैडम वो मेरे ना फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, क्या मैं आपके यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरी बीवी का कॉल आ सकता है कभी भी, और अगर मैंने उसका कॉल नहीं उठाया ना तो वो मुझ पर। ये लीजिए भैया। शुक्रिया मैडम। भैया आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ मैडम। देखिए भैया, अगर कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हो, और वैसे भी दुख बांटने से मन हल्का होता है। क्या पता मैं आपकी कोई मदद। मेरी बहन की शादी हो पाए। शादी के बाद मैंने सोचा कि शायद अब मैं नौकरी की तैयारी कर लूंगा, लेकिन मेरी बीवी का गांव में मन नहीं लगा और मेरे घर वालों से लड़के मुझे यहाँ पे शहर में ले आई। मेम साहब, मैं ना अपनी बीवी को बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होती। उससे कहती है कि कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, लेकिन मुझे पैसे ला के दो। आपको पता है मैडम, वो मेरे हालातों के बारे में भी नहीं सोचती। उसका जो मन करता है वो खरीद लेती है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं उस पर हाथ उठा दूं, कि मैडम मैं उस पर हाथ कैसे उठा दूं? मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूं। मैडम आप ही बताइए, वो अपने शौक बाद में भी तो पूरे कर सकती है ना, जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं अपनी स्थिति सही करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझसे जो होता है वो करता हूँ। हम दोनों में रोज लड़ाइयाँ होती है। वो मुझसे कहती है कि मैं करता ही क्या हूँ, बाहर जाके मजे से काम करता हूँ। वो तो मेरे हालात बता ही रहे हैं कि कितने मजे से काम कर रहा हूँ मैं। बाहर बारिश हो रही है फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है। घर से काम पे जाने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि वहां बॉस मुझे सुनाता है, और काम से घर पे जाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरी बीवी मुझे सुनाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अपने ऐसे हालातों में मुझे रोना नहीं आएगा तो और क्या आएगा मैडम? सुमन, वो तुम खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। क्या कहा तुमने? तुम थक गए हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो और मैं यहाँ पे बैठ के आराम फरमाती हूँ, है ना? घर पर भी ना 36 काम होते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक काम करो, खुद खाना निकाल के खा लो। सुनो, वो तुम्हें सैलरी देना तो भूल ही गया था। रुस्तम, ये तो 5,000 रुपए है। तुम तो हर बार मुझे 10,000 रुपए देते हो ना, बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो यार, माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो दवाइयों के लिए पैसे घर भिजवा दिए। इस बार इतने पैसों में काम चला लो, अगली बार मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। फिर तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लेना। क्या तुमने अपनी सैलरी गांव भिजवा दी? रुस्तम, गांव में तुम्हारा बड़ा भाई भी रहता है, वो भी अपनी माँ का ख्याल रख सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम सारे उठाओ। और रुस्तम, तुम्हें पता है ना कि अगले हफ्ते मुझे शादी में जाना है, मुझे साड़ी खरीदनी थी। अब कहां से लाऊंगी मैं पैसे? जवाब दो। पहुंचना है। अरे आ गए आप? लाइए बैग मुझे दीजिए। मैंने आपके लिए भी बनाया है। आप फ्रेश हो जाइए जब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा सुनो, वो मेरी सैलरी आई थी, तुम रख लो, जो तुम्हें लेना है ले लेना। सुनिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, ये आपका पैसा है, आप रखिए। और वैसे भी सारा दिन मेहनत आप करते हो, इन पैसों पे सिर्फ आपका ही हक है। और हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तो कभी आपकी तकलीफों को समझा ही नहीं। मैं तो बस खुद की ख्वाहिशों को पूरी करने में रह गई।
लेकिन आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? अचानक से इतना कैसे बदल गई? वो कहते हैं ना कभी एक वक्त आता है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और आज मुझे एहसास हो गया कि मैं आपके साथ कितना गलत कर रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वैसे भी पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता रहता है। जैसा मैंने बताया था वैसे जाके अपनी दीदी को बोलना। ठीक है जीजू। दीदी, आप तो अपना पर्स भूल ही गई। ओह शिट, मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। एक काम कर, तू ले आ। दीदी अर्जेंट मुझे कहीं जाना है, आप ले आओ ना। ठीक है, मैं जाती हूँ। बढ़िया, भेजता हूँ तुम्हें। अब देखता हूँ डेली जाती का है मुझसे झूठ बोल के। आज तो सच जान के रहूंगा। ये ले भाई, तेरे इलाज के लिए पैसे। दीदी आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको तो पता है ना जीजा जी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद कि आप मेरी मदद करो। ये आंख नहीं पाता हूं मैं उनको, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे चोरी छुपे आके मुझसे मिलती हो। उनको पता तक नहीं होता, और अगर उन्हें पता चल गया ना इस बारे में तो शायद वो आपका मुझसे मिलना ही बंद करवा दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी गृहस्थी खराब हो। जिया जी आपके ऊपर गुस्सा करें, तो प्लीज आप ये पैसे लेके चले जाइए। वैसे ही वो मुझसे नफरत करते हैं। हो सकता है ये सब देखने के बाद में वो मेरा नाम तक सुनना पसंद ना करें। और कौन करेगा? एक बात बोलूं दीदी, शादी होने के बाद में कोई बहन अपने भाई के लिए इतना नहीं करती जितना आप कर रही हो। अरे बहन तो छोड़ो, एक भाई के काम में नहीं आता। और आप मेरे इलाज के लिए अपने ही घर से पैसे चोरी करके लाती हो ताकि मैं ठीक हो सकूं। कैसा भाई हूं मैं? जहां मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए वहां मेरी बहन मेरी मदद कर रही है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तेरे जैसी बहन मिली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा जल्द से जल्द इलाज हो जाए, और पैसों की तो चिंता मत कर। अगर और पैसे लगेंगे तो मैं और ले आऊंगी। तो भी ये रख। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ पे? मुझे लगा था तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो तुम अपने निकम्मे भाई पे पैसे उड़ा रही हो। और किसी ने सही कहा है, पति बीवी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन सगी तो अपने घर वालों की होती है। और एक बात बताओ, मुझे बर्बाद करने के लिए शादी करी है ना तुमने मुझसे? ये तुम क्या बोले जा रहे हो मेरे भाई के बारे में? रुस्तम, तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, और मैं मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और तुम मुझे ये बताओ, ऐसा किया क्या है मेरे भाई ने जो तुम मेरे भाई से इतने चिढ़ के बैठे हो? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए थे तो मुझसे आके मांगती ना। ऐसे मेरे पीठ पीछे पैसे छुपा के देने की क्या जरूरत थी? अगर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और कोई पैसों का हिसाब नहीं लेता तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी? यहाँ मैं पैसे कमा कमा के परेशान हूँ और तुम अपने निकम्मे भाई पे पैसे उड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? और पैसे ना बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। जिस दिन तुम कमाओगी ना उस दिन पैसों की अहमियत पता चलेगी। और आज के बाद अपने इस भाई से मिली ना तो समझ लेना हम दोनों का रिश्ता खत्म। देख लिया भाई, यही है वो इंसान जिसके साथ तूने मेरी शादी कराई थी। तू कहता था ना कि मेरे जीजाजी तो लाखों में एक है, और आज इसी इंसान की आंखों में तो इतना सा भी निभाता है। अभी इसकी मदद नहीं करने दोगे, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मेरा भाई तो पराया है। अगर तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम, और अगर मेरे घर की हो तो वो कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? शादी के बाद सिर्फ लड़की का ससुराल ही सब कुछ क्यों होता है? क्या उसका मायका कुछ भी नहीं? देखो, ये मेरा भाई है और इसकी मदद करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे क्यों ना रिश्ता तोड़ना पड़े। बहन, ये तू कैसे बात कर रही है जीजाजी से? हमारे मम्मी पापा ने यही संस्कार सिखाए थे हमें, नहीं ना?
उस घर में शादी हुई है तेरी, उस घर की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है तेरे लिए। ये घर बाद में आता है। तो अब जो जीजा जी बोलेंगे वही होगा। और मैं भाई हूं ना तेरा, मेरी जिंदगी ऐसे तैसे कट जाएगी। तू मेरे बारे में मत सोच। तू जा, तू अपने घर जा। जीजा जी, ये रहे आपके पैसे। अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, ये पैसे तुम रखो। और मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, ताकि मेरी बीवी को रियलाइज़ हो सके जब अपनों को तकलीफ पहुंचती है तो कैसा लगता है। और एक बात बताओ, अगर तुम मुझे बताती कि तुम्हारे भाई को ये दिक्कत है तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? लेकिन तुम पीठ पीछे उसकी मदद कर रही हो तो क्या सोचेगा? मैं तो हूँ ही बुरा इंसान। और सॉरी भाई, मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला। मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि सुमन को एहसास दिला सकूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा। मुझे ये लगता था कि तुम्हें मेरे भाई से दिक्कत है, इसलिए मैं तुमसे छुपकर अपने भाई को पैसे देती रही। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने अच्छे हो। और सही कहूं तो सारी गलती मेरी ही है कि मैंने तुमसे बातें छुपाई। लेकिन हाँ, आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। ठीक है, फिर अब अच्छे से भैया का ट्रीटमेंट करवाओ। और जो भी पैसे की ज़रूरत हो मुझसे आके बोलना, मैं करूँगा मदद। क्योंकि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और ये भी तो हमारे अपने हैं।